अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से ये बंदा गायब है, ना कोई वीडियो डाल रहा है ना कुछ। भाई मैं थोड़ा सा अपसेट चल रहा था, मेरा अच्छा खासा चैनल चल रहा था, ग्रो हो रहा था। बट कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई, जिस वजह से फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी हरकत की वजह से फिर मुझे वो चीज़ हज़म नहीं हो सकी। मेरा दोबारा से वो दिल एक उठ गया कि यार नहीं, अब तो दोबारा फिर से कैसे करूँ। बट फिर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे, जहाँ पे कुछ बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने फिर भाई साथ दिया, हौसला दिया और मुझ में हिम्मत आई दोबारा कि नहीं यार, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो भाई कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, जो ज़ाहिर सी बात है एक फ़ैसला कुन मैच था, जिसमें फ़ैसला होना था कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के हक़ में आएगी या फिर लेवल हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सीरीज़ जीतना, क्योंकि आलमोस्ट पिछले 3 साल से पाकिस्तान स्पेशली अपने होम ग्राउंड में सीरीज़ नहीं जीत रहा, ना टेस्ट जीती है ना अब ये जीत सका। तो हार्ड हो रहा था। बट खैर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को मौका दिया बैटिंग करने का, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट दिया। पाकिस्तान को 50 रन की बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, और पर बाबर आजम 18 बालों पे 19 रन बना सके और फिर वो ब्लेयर टिकनर का शिकार बने। तो बट खैर कुछ लोगों के लिए ये बुरी बात साबित हुई, क्योंकि वो लोग बाबर के आउट होने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर के फैंस हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो फिर भाई उनको एक होता है कि यार नहीं, ओपनिंग जो है ना ये गलत है, ओपनिंग पेयर चेंज होना चाहिए, ये है वो, क्योंकि रिजवान की वजह से प्रेशराइज होके बाबर आउट हो जाता है। बट क्या कह सकते हैं, 30 बालों में 50 पार्टनरशिप बनी है, और जिनमें 18 बालों पे 19 रन तो बाबर ने बनाए थे। तो 12 बालों पे 30 रन, 12 बालों पे 30 रन फिर रिजवान ने बनाए थे। तो इसलिए वो लोग तो फिर कुछ कहने के काबिल नहीं रहे। बट खैर है, कोई नहीं बेटा, ये इस तरह के कुछ ना आपको क्या नाम है, दवाइयाँ मिलती रहेंगी। जब आप लोग बाज नहीं होगे ना, तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बट खैर बाबर आजम के जाते ही मोहम्मद हारिस आए क्रीज पे, और वो अपना 360 जो उनका फेवरेट शॉट है वो लगाते हुए पहली बॉल पे आउट हो गए। तो उस लड़के को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पाँच मैचों में उसको, एक आखिरी मैच में आप उसको दे रहे हो चांस। तो उस लड़के के ऊपर भी प्रेशर था, एक तो मैच का प्रेशर था, ऊपर से परफॉर्म करने का प्रेशर था, तो जिसकी वजह से वो पहली बॉल में ही आउट हो गया। बट आई थिंक अगर वो थोड़ा सा 1-2 बॉलें देख लेता तो, बट हर बंदे की अपनी गेम होती है, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको नेक्स्ट मैचेस में ओडीआईज़ में मौका मिले, क्योंकि T20 तो भी अगले साल तक नहीं है। अच्छा, उसके बाद सैम अयूब भी नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल पे इरशोदी के शिकार बने, और उनको थोड़ा सा वो फंबल हुआ, वो बॉल उनको समझ नहीं आई, एज होके सीधा इरशोदी के हाथ में ही चली गई। बट उसके बाद इफ्तिखार अहमद है, उन्होंने फिर से भाई अपनी इफ्तिमानिया वाली, वो वहाँ पे उन्होंने अपना ग्राउंड सजा लिया और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत 2 छक्के लगाए, और अच्छी पार्टनरशिप लगाई रिजवान के साथ। बट उसके बाद वो भी ब्लेयर टिकनर का शिकार बन गए। उसके बाद इमाद वसीम आए, इमाद वसीम ने भी रिजवान के साथ जम के पिटाई की बॉलर्स की। बट फिर 19th ओवर मतलब अच्छा गुजर गया था रिजवान के लिए, फिर वहाँ से आके मुश्किलात स्टार्ट हो गई थी। अब लक की भी बात होती है कहीं पे। अच्छा, अब लास्ट ओवर की जहाँ तक बात करते हैं, और जो सबसे माइनस पॉइंट और दुखदायक पूरे मैच से भी ज़्यादा मुझे लगी है स्पेशली बात, वो रिजवान की सेंचुरी लगी है, क्योंकि वो भी डिज़र्व करता था, उसका कम बैक था, और वो उस लड़के ने काफ़ी मेहनत की है, वो डिज़र्व करता था ये चीज़। बट इस चीज़ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमाद वसीम के ऊपर आना चाहूँगा कि यार उसकी मुझे कहीं ना कहीं गलती है। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा था। इमाद वसीम ने अपनी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसने बहुत अच्छा मैच खेला, बट आप इस चीज़ को ज़रा समझें कि सेकेंड T20 मैच में जब बाबर की सेंचुरी थी, बाबर लास्ट ओवर में 20वें ओवर की पहली बॉल पे उसने भी सिंगल ले लिया था, 85 रन थे उसके, ठीक है। बट फिर भी इफ्तिखार ने उसको सिंगल दिया और साथ में उसको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो। एक बंदे को खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद जब आपका पार्टनर आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, तो वो बिल्डअप हो जाता है, बंदा थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है उससे। और खैर बाबर बहुत ही भाई आई थिंक कहते हैं रिजवान से बहुत हाई लेवल पे है, बट फिर भी रिजवान को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। बट डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आया।
तो बाबर ने वहाँ पे परफॉर्म किया, उसने 4 बॉलों में 16 रन बना के अपनी शानदार इनिंग्स का अख्ताम किया और सेंचुरी अपने नाम की, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चल रहा था, वहाँ पे 16 रन रहते थे उसके, यहाँ पे 3 रन रहते थे। रिजवान ने पहली बॉल पे सिंगल लिया, वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है जब वाइड गई ना, उसके बाद दूसरी बॉल इफ्तिखार अहमद से बड़ा हिटर है इमाद वसीम। मेरे कहने का मकसद ये है कि इफ्तिखार अहमद से बड़ा हिटर है इमाद वसीम। उस दिन भी स्कोर यही था ना, कोई डिफरेंस नहीं था, सेम स्कोर था। फिर भी इफ्तिखार अहमद ने सेकंड बॉल पे सिंगल दिया, क्योंकि उसने प्रायोरिटी दी सेंचुरी को भी कि यार साथ में उसकी पूरी इनिंग्स की एक मेहनत लगी हुई है तो वो रायगा ना जाए। बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बाउंड्रीज लगाई। उसके बाद मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी यहाँ पे टीवी पे मैच देख रहा था, तो जो लोग ग्राउंड में थे वही बेहतर बता सकते हैं कि भाई रिजवान ने उसको बोला या कैप्टन ने, क्योंकि मैंने जब टीवी जिस तरह से मैं देख रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि बाबर ने बाहर से इशारा करके बोला कि इसको सिंगल दो। अच्छा, फिर वहाँ पे इतना अच्छा प्लेयर उससे टच नहीं हो सका बैट, ठीक है। वहाँ पे उससे बॉल मिस हुई और एक साइड से भी नहीं, दोनों तरफ से इमाद वसीम रन आउट हुआ है। अगर दूसरी साइड से रन आउट हो जाता ना, फिर भी 2 बॉलें मिल जाती है इसको। अच्छा, एक तो लक में नहीं होता, ये तो पहली बात है कि किस्मत में नहीं था, इसलिए अगर होता तो भाई वो कनेक्ट होनी थी आखिरी शॉट। बट फिर भी आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जब लास्ट बॉल पे चाहे 1 रन भी रहता हो, ठीक है, बट उस बंदे के माइंड में ये भी चल रहा था कि एक मैंने अपना 100 स्कोर पूरा करना है। उसके अलावा उससे जो ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं रिजवान को मतलब मेंटली मेरा माइंड कहता है, जितना मैंने उसको खेलते हुए देखा है, उसको पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हुए देखा है, मुझे यही लगता है कि उसके माइंड में ये चीज़ होगी कि भाई मेरी सेंचुरी तो चलो ठीक है, उसके अलावा भी मेरी वजह से एक बंदा रन आउट हुआ है और पाकिस्तान कम से कम 10 से 15 रन शॉर्ट जा रहा है। तो उसके अगर आप वहाँ पे देखते ना, उसकी शॉट देखते, तो वो उस चीज़ को अगर कोई और प्लेयर होता ना तो शायद ऑफ साइड पे टच करके बाउंड्री पे ना जाता, वो सिंगल 2 भी ले सकता था अपनी 100 कंप्लीट करने के लिए। बट उसने फिर भी हिट लगाने की कोशिश की और आखिरी बॉल पे उसने जान लगा के सिंगल कंप्लीट कर लिया अपना। उसकी 100 तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ओडीआईज़ में वो कर लेगा, उसको अगर नसीब में उसके हुआ तो वो भाई टैलेंटेड बंदा है, वो कर लेगा। बट हमें फ़ील हुआ, हर इंसान को फ़ील हुआ। और बात वही बाबर की भी एक और जर्नलिस्ट था उसकी भी आती है कि भाई किस्मत में हार थी, और ये अगर हार लिखी हुई थी तो 10 रन ज़्यादा भी होते ना, तो वो भाई जिस टोन में फिर वो सेट हो गए थे ना न्यूजीलैंड वाले, वो 10 रन ज़्यादा भी होते ना तो वो भी बना लेते, क्योंकि 10 रन ही ज़्यादा होते। अगर इमाद वसीम वहाँ पे रन आउट ना होता और वो सिंगल लेने की कोशिश ना करता, वहाँ पे लगाता भी तो 1 या 2 बाउंड्रीज ही लगती ना, उससे भी छक्के तो ना 3 पे 3 छक्के लगा लेता। वो 2 चौके लगाए हुए थे उसने 2 बॉलों पे, तो हार्डली 1 चौका और लग जाता, 10 रन से ज़्यादा बनते। अच्छा, उसके जवाब में जब पाकिस्तान बॉलिंग करने पे आया, 194 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान ने। उसके बाद जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तो हमारे ईगल ने, जिस वजह से वो जाना जाता है, उसने पहली बॉल में भाई टॉम लथम को, जो उनका कैप्टन है, उसको बाहर भेजा, ठीक है। उसके बाद योंग आया, उसने एक चौका लगाया खूबसूरत, फिर चौथी बॉल पे वो भी आउट हो गया। मतलब पहले ओवर में 5 रन दे के उसने शहनशाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल कर ली। इमाद वसीम आया सेकंड ओवर में, उसने बहुत ही अच्छा ओवर निकाला। फिर तीसरे ओवर में आके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया शाहीन, उसने 10-15 रन दे दिए। उसके बाद फिर इमाद वसीम चौथे ओवर में आया, उसने फिर कम बैक दिया पाकिस्तान को और 26 रन पे तीसरी विकेट गिरा दी बाउस की, ठीक है। वो 19 रन बना सके 13 बॉल पे, वो भी चले गए। उसके बाद डैन मिचेल आया, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और एक उसका एज भी था शायद, जो शायद कीपर को और बॉलर को नहीं पता चल सका। वो अगर होता तो वो खैर उसने परफॉर्म भी नहीं किया, उसने 18 बॉल पे 15 रन बनाए और इमाद वसीम का वो भी शिकार बना। 73 रन पे चौथी विकेट इमाद वसीम हासिल करके दी पाकिस्तान को, ठीक है। 9.5 ओवर में 26 सब कह रहे हैं कि 26 स्कोर पे 3 विकेटें हासिल कर चुके थे पाकिस्तान, तो वहाँ पे पाकिस्तान के हाथ में था मैच। यहाँ पे भी पाकिस्तान के हाथ में आ गया था मैच। अगर आप देख सको तो पाकिस्तान ने 10 ओवर में सिर्फ 73 रन दिए और 4 विकेटें हासिल कर ली। बट उसके बाद कितना अच्छा खासा जिमी नीशम स्ट्रगल कर रहा था, बट फिर वो क्या नाम है, पाकिस्तान ने फंबल्स किए, काफ़ी उनको मौके दिए। चैपमैन को मौका दिया, उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। फिर उसके बाद जिमी नीशम ने अच्छा खेला, 25 बॉलों पे 45 रन उसने बनाए और भाई वो अपनी टीम को ले गए विक्ट्री तक। बट कहने का मकसद ये है कि भाई अगर बॉलिंग का इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, जाहिर सी बात है शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छे पहले अपने 2 ओवर निकाले, बट उसके बाद वो अगले अपने 2-3 ओवर जो लास्ट थे उसके, उसमें वो पिट भी गया, ठीक है। वो उसने 48 रन दे दिए।
उसके अलावा इमाद वसीम ने 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 2 विकेटें दी, बहुत ही ज़बरदस्त ओवर। एहसानुल्लाह को हम इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि भाई उसका भी वही था, 5 मैचों में उसको आखिरी मैच में मौका दे रहे हैं तो भाई प्रेशराइज तो होता है, और ऐसा मैच जिसमें डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो उसको हम ब्लेम कर ही नहीं सकते। उसके अलावा हारिस रऊफ को हम कर सकते हैं क्योंकि भाई 4 ओवर में 39 रन दिए हैं, अच्छा चल रहा था लड़का, उसने आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चल रहा था, बट हो जाता है। शादाब खान एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवरों में 29 रन उन्होंने भी दिए। उसके अलावा फ़हीम अशरफ 8 बॉलों पे 17 रन दे सके, दिए उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट बाबर की कैप्टनसी में आया, वो ये था कि अगर दोनों जब लेफ्टी चले हुए थे तो वहाँ पे इफ्तिखार को लगाना चाहिए था, बट मैच के एंड में बाबर ने ये चीज़ मेंशन की कि, और ज़ाहिर सी बात है हम बाहर यहाँ पे बैठ के तबसरा देना आसान है, हमारा बोलना आसान है कि भाई बाबर ऐसा कर लेता, रिजवान वैसा कर लेता, शाहीन को यार्कर मारने चाहिए था, ऐसा कर, भाई वहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती है। जो बंदा वहाँ पे पिच पे खेल रहा होता है ना, उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना सिर्फ उसी चीज़ को, उसी इंसान को पता होता है जो खेल रहा होता है। बात वही आती है कि गहराई का पता तभी चलता है जब बंदा छलांग लगाता है पानी में। तो बाहर बैठ के तबसरे करना, मैं भी मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मैं कख भी नहीं हूँ। क्रिकेट का वही बात आती है उसकी, हारिस रऊफ वाली, क्रिकेट का सी भी हमें नहीं पता, हम तबसरे करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही बात है कि हम यहाँ पे बाहर से तबसरे कर सकते हैं, तबसरे आसान है, वहाँ पे जब बंदा खेलता है उसको लग पता चलता है कि भाई क्या सिचुएशन है। तो बाबर भी अपनी जगह पे ठीक है कि भाई वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जब इस सिचुएशन में हो, आपका डू और डाई वाला मैच हो, तो आप अपने जो आपके बेस्ट बॉलर्स होते हैं आप उन पे ही भरोसा करते हो। आपका दिल होता है कि आपको भरोसा होता है, ज़ाहिर सी बात है उन पे ट्रस्ट होता है, तो आप कहते हो कि यार ये हमें विकेट निकाल के देंगे। वहाँ पे वो ज़ाहिर सी बात है वो विकेट की तलाश में थे, अगर वहाँ पे चैपमैन की या जिमी नीशम की विकेट मिल जाती है उनको तो फिर पाकिस्तान दोबारा से मैच में आ जाता। बट यही है कि एक शादाब का कैच ड्रॉप हुआ और उस कैच की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। भाई हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये भाई इन लोगों ने, हमारा बेस्ट फील्डर है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना जाता है कि भाई शादाब खान से बेस्ट फील्डर, यानी पूरे वर्ल्ड में जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट फील्डर्स हैं उनको टक्कर दे रहा है। तो भाई एक आध कैच तो ड्रॉप हो जाता है, एक कैच ड्रॉप होने की वजह से आप उसके पिछले सारे जो भी मैचेस हैं या जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको ज़ाया नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को यहाँ से जज करना नहीं चाहिए। बट दुआ, मतलब दुआएं काम आ गई कि यार वो जो 4th T20 था वो बारिश की नज़र हो गया, वरना जैसे वो भी चल रहा था वो भी मे भी हो सकता है चेज़ करने वाली पिच थी, यहाँ पे पाकिस्तान कर लेता चेज़, बट वो भी रिस्क वाली बात थी। अगर वो भी न्यूजीलैंड जीत जाता तो न्यूजीलैंड के ही हाथ में सीरीज़ चली जाती। तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि भाई लेवल हो गई सीरीज़, अगर हमारी ना हो सकी तो उनकी भी नहीं हुई सीरीज़। तो ट्रॉफी बांट के हम लोगों ने अपने पास, आई थिंक वो न्यूजीलैंड वाला जो उनका पत्ता बना हुआ था वो ले गए होंगे अपना, और पाकिस्तान का स्टार पाकिस्तानियों ने रख लिया होगा। तो खैर अभी ODI की सीरीज़ बाकी है जो आई थिंक आज 25 तारीख होगी या 26-27, परसों से मैच स्टार्ट हो जाएंगे। 5 ODI के मैचेस हैं और चेंजेस भी होंगी, वो भी इंशाल्लाह मैं एक और एपिसोड बना के उसमें बताऊंगा डिटेल में। और इंशाल्लाह हमको पूरा यकीन है कि भाई हमारा बाबर और फ़खर ज़मान की भी क्लासिकल इनिंग्स मिलेंगी, इमामुल हक की भी मिलेगी, और इंशाल्लाह रिजवान की भी मिलेंगी, और बॉलर्स भी हमारे उसमें कम बैक करेंगे, क्योंकि भाई मेन चीज़ जो है ना वो ODI के मैचेस हैं। क्योंकि इस साल एशिया कप भी 50 ओवर्स का है और वर्ल्ड कप भी 50 ओवर्स का है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें ज़्यादा क्या नाम है परफॉर्मेंस चाहिए, सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। हमें इस बार वर्ल्ड कप चाहिए अगर, तो ये यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी, यहीं से, और एक मेंटली इनको सेट करना पड़ेगा। ये जो बातें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं कि बाबर को कैप्टनसी से हटाओ, ये कम से कम जब तक वर्ल्ड कप हो जाता है ना तब तक उसको थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट करो और ये चीज़ इसके सर से हटाओ, ताकि वो बंदा एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ जाए। अभी भी जाता है बट वो स्ट्रेस थोड़ा सा उसका कम हो, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो अचीव करके देगा। उसने अचीव करके दिया है और अचीव करके देगा, और वर्ल्ड कप भी ला के देगा इंशाल्लाह। मिलेंगे भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।